नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। कि लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है, लोकतंत्र की विशेषताएं और भारत में जो है कौन सा लोकतंत्र है। इस वीडियो में हम लोकतंत्र के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है। तो लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी वह शासन व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च शक्ति जो है जनता के पास होती है और जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके जो है सरकार बनाती है। अर्थात लोकतंत्र जो है वो लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन है, जिसमें जो है जो शक्ति है वो जनता के हाथों में होती है और जनता खुद जो है अपने प्रतिनिधि का जो है चुनाव करती है। उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा तो इब्राहिम लिंकन के अनुसार जो है वो जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन ही लोकतंत्र है। यानी कि लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन ही लोकतंत्र है। ये जो है इब्राहिम लिंकन कहते हैं। तो लोकतंत्र क्या होता है, जिसमें जो है शक्ति जो है जनता के हाथ में होती है और जनता जो है स्वयं खुद अपने प्रतिनिधियों का जो है चुनाव करती है। उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। बात करें लोकतंत्र के प्रकारों की, तो लोकतंत्र जो है वो दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो होता है जनता स्वयं अपने निर्णय लेती है और शक्ति जो है वो जनता के हाथों में होती है। अर्थात इसमें जो है जनता खुद निर्णय लेती है। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जिसमें जो है जनता वोट डालकर जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और भारत में जो है इस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसका अर्थ होता है कि भारत की जनता सीधे शासन नहीं करती बल्कि चुनावों के माध्यम से जो है अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और यही प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं और जनता की ओर से शासन चलाते हैं। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है शासन चलाते हैं। उसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अब हम लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पहली विशेषता है जनसत्ता। तो शासन की अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र की पहली विशेषता है कि इसमें जो है शक्ति जनता के हाथों में होती है। दूसरा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। जनता नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव जो है लोकतंत्र में करती है। तीसरी विशेषता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। ये जो है इसकी तीसरी विशेषता है लोकतंत्र की, जिसमें जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के प्रत्येक नागरिक मतदान कर सकता है। चौथी विशेषता है आपकी कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ। इसमें जो है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं। ये जो है चौथी विशेषता है आपकी लोकतंत्र की, जिसमें जो है कानून के सामने सभी नागरिक जो है बराबर होते हैं। प्रश्न नंबर 5 है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। अभिव्यक्ति, धर्म समानता और स्वतंत्रता जैसे अधिकार सुरक्षित रहते हैं लोकतंत्र में। छठी विशेषता है बहुदलीय व्यवस्था। विभिन्न बहुदलीय व्यवस्था में क्या होता है कि विभिन्न राजनीतिक दल जो है चुनाव में भाग लेते हैं। ये जो है लोकतंत्र की छठी विशेषता है, जिसमें जो है अलग अलग राजनीतिक दल जो है चुनावों में जो है भाग लेते हैं। बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। सातवां है उत्तरदायी एवं जवाबदेह सरकार। इसमें जो है सरकार जनता और संसद के प्रति जो है उत्तरदायी होती है। तो ये भी जो है एक लोकतंत्र की विशेषता है। आठवीं है स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका स्वतंत्र होकर संविधान और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। तो ये जो है लोकतंत्र की आठवीं विशेषता है। नौवीं विशेषता है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। तो सभी वर्गों और समुदाय के अधिकारों का सम्मान जो है लोकतंत्र में जो है किया जाता है। तो ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता है। 10वीं विशेषता है जन कल्याणकारी शासन। सरकार का उद्देश्य जनता का विकास और कल्याण होता है। तो लोकतंत्र की विशेषता में ये जन कल्याणकारी शासन भी एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है।
तो आई होप ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें हम लोकतंत्र क्या होता है और भारत में कौन सा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आई होप ये वीडियो जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।